दुनिया में बहुत सारे तानाशाह आए और गए, लेकिन आज हम जिसकी बात करने जा रहे हैं वो इन सबसे बहुत ही अलग था, क्योंकि शायद ही आज तक कोई ऐसा तानाशाह इस दुनिया में रहा जो अपने जैसे ही एक इंसान के मांस को खाता हो। तो आज हम आपको जो बताने जा रहे हैं वो एक आदमखोर तानाशाह की कहानी है, जो कि युगांडा के शासक ईदी अमीन है। तो दोस्तों आइए शुरू करते हैं। दोस्तों ये एक बहुत गरीब परिवार से थे। 1925 में इनका जन्म युगांडा के कोबोको शहर में हुआ था। इनके पिता एक किसान थे। ये लोग 8 भाई बहन थे और अमीन उनमें से तीसरे नंबर पर थे। ईदी अमीन खेल कूद में ज्यादा ध्यान देते थे। ये 6.5 फीट लंबे और काफी मोटे थे। इनकी करियर की बात करें तो अमीन ब्रिटिश सेना में शामिल हुए। 1947 में उसे पैदल सेना में एक निजी सैनिक के रूप में कीनिया भेजा गया और उसने 1949 तक कीनिया में 21st कर इन्फेंट्री बटालियन के लिए काम किया और कुछ समय बाद इनको प्रमोशन दिया गया। साल 1962 में युगांडा ब्रिटिश से आजाद हो गया। 2 मार्च 1966 से 25 फरवरी 1971 तक मिल्टन अबेटो युगांडा के प्रेसिडेंट रहे और इसी दौरान ईदी अमीन कमांडर इन चीफ की पोस्ट तक पहुंच गया। ये उगांडा में आर्मी का सबसे बड़ा पोस्ट माना जाता है। यहाँ से मिल्टन अबेटो की ताकत खत्म होती है और युगांडा को ईदी अमीन के रूप में उनका तीसरा राष्ट्रपति मिलता है। ईदी अमीन पहले जनरल और फिर मेजर जनरल के पद पर बैठा। इसी दौरान अबेटो और ईदी अमीन की नजदीकियां काफी बढ़ गई थी। दोनों एक दूसरे के पक्के साथी माने जा रहे थे। दोनों को ऐसे दोस्त बोला जाता था कि मानो जय और वीरू। लेकिन ईदी अमीन के दिमाग में कुछ और ही चल रहा था। वो अबेटो को अपने रास्ते से ही हटाना चाहता था और जब ये बात अबेटो के कान तक पहुंची तो वो ईदी अमीन से दूरियां बढ़ाने लगा और इनकी दूरियों ने ईदी अमीन को काफी प्रॉफिट दिया। अब धीरे धीरे युगांडा की जनता ईदी अमीन से जुड़ने लगी थी। ईदी को अब लगने लगा था कि वो कुछ भी कर दे लोग उसका ही साथ देंगे। साल 1971 में अबेटो एक राज्य नायक दौरे पर सिंगापुर गए हुए थे और वहां से उन्होंने युगांडा की पुलिस को एक मैसेज छोड़ा कि ईदी अमीन को फौरन अरेस्ट किया जाए। अबेटो का ये मैसेज अमीन तक पहुंचा, जिसके चलते उसने युगांडा अपने हाथ में ले लिया और एयरपोर्ट और बाकी रास्ते बंद करवा दिए। ये खबर मिलते ही अबेटो ने युगांडा जाने का प्लान ही कैंसिल कर दिया और वो वहीं बस गए। और यहाँ ईदी अमीन ने जनता को यह बताया कि जब तक इलेक्शन नहीं होगा ईदी अमीन ही वहाँ का राष्ट्रपति रहेगा और जनता भी इस धोखे में फंस गई और इस तरह ईदी अमीन युगांडा का तीसरा राष्ट्रपति बन गया। और जैसे ही वो इस पद पर आया वैसे ही उसका खूंखार रूप सामने आ गया। सबसे पहले उसने उन सभी साथियों को फांसी पर लटका दिया जो मिल्टन अबेटो के समर्थन में थे। पहले ही साल में वो लगभग 9000 सैनिकों की मौत का कारण बन चुका था और वो भी तब जब वो खुद आर्मी का चीफ था। इतना ही नहीं, उसने सभी एशिया वासियों को ये कहकर देश से निकाल दिया कि उनके पास युगांडा की नेशनैलिटी नहीं है और उन्हें 80 से 90 दिनों के अंदर देश छोड़कर यहाँ से जाना होगा। इसका परिणाम ये हुआ कि भारत सहित लगभग 80,000 एशिया वासियों को युगांडा छोड़ना पड़ा और युगांडा छोड़ने वालों को ये भी बताया गया कि वो सिर्फ अपने साथ 2 ही बैग लेकर जा सकते हैं और उसमें भी बस कपड़े ही होंगे और उन्हें रुपए गहने ले जाने की कोई जरूरत नहीं थी। ईदी अमीन के अकॉर्डिंग उस पर गवर्नमेंट का ही हक है। ईदी अमीन ने अपने पसंद की सभी खूबसूरत लड़कियों को न सिर्फ अपने हवस का शिकार बनाया बल्कि उन्हें मौत के घाट भी उतार दिया। ईदी अमीन लोगों को बहुत बेरहमी से मारता था। कभी कभी वो लोगों को जमीन में जिंदा ही दफन कर देता था और कई बार तो वो जिंदा आदमी को मगरमच्छ के आगे फेंक देता था। और ये सिर्फ नॉर्मल लोगों के साथ नहीं, पुलिस, सुप्रीम कोर्ट के अधिकारी और सिख शासकों के साथ भी यही होता था। ईदी अमीन के 6 पत्नियां और 45 बच्चे थे। ईदी अमीन के पास उसके एक घरेलू डॉक्टर हुआ करता था जो उसका ख्याल रखता था। एक बार वह डॉक्टर घर में ही था और फ्रिज से पानी निकालने गया तो वो देखता है कि फ्रिज के अंदर एक इंसान का कटा हुआ सिर और मांस रखा हुआ है और वह डॉक्टर वहीं पर बेहोश हो गया। और जब उसको होश आया तो वो वहां से किसी तरह भाग निकला। ईदी अमीन की एक पत्नी का अफेयर चल रहा था और ये बात पता चलने पर
ईदी अमीन ने उसको ना केवल मरवाया बल्कि उसका मांस भी खा लिया। कुछ समय बाद युगांडा और तंजानिया की 6 महीने तक जंग हुई, जिसके बाद तंजानिया की सेना ने युगांडा को हरा दिया। ईदी अमीन इसके बाद युगांडा से निकलने में कामयाब रहा और वह लीबिया पहुंच गया और फिर कुछ टाइम वो सऊदी अरेबिया पहुंच गया और वहीं पे शरण ली। लेकिन कुछ टाइम बाद उसको कई किस्म की बीमारियों ने घेर लिया और आखिरकार 16 अगस्त 2003 में सऊदी अरेबिया में ही उसकी मौत हो गई। तो इस संकी तानाशाह की स्टोरी आपको कैसी लगी, हमें कमेंट्स में जरूर बताइए। अगर वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। साथ ही ऐसे और वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।